दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी रूस ने भारत के साथ अपना जो S-400 को लेकर वादा किया था उसे पूरा किया और लगातार S-400 की सप्लाई भारत को पहुंचाता रहा। लेकिन अब हाल ही में खबर आई है कि रूस की तरफ से S-400 की आने वाली सप्लाई आधे रास्ते में रुक गई है। यानी कि शायद अब रूस भारत को S-400 की सप्लाई नहीं करेगा और ऐसे में कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी चीन की ही कोई नई चाल है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर रूस ने S-400 की सप्लाई को क्यों रोक दिया है और क्या रूस अब भारत को S-400 की सप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों, रूस और भारत के बीच 5 S-400 का सौदा हुआ था, लेकिन इस सौदे के बाद बताया जाता है कि 2 S-400 और एडिशनल भारत को चाहिए था और इसके लिए रूस से बातचीत भी लगभग तय हो चुकी थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर समस्या आ सकती है और यह समस्या ऐसे आ सकती है कि रूस भारत को S-400 नहीं भी दे सकता है। वैसे भारत के ऊपर काष्ठा प्रतिबंध लगने की बात हुई और बाकी चीजों की बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद रूस ने भारत को हथियार दिए और रूस ने भारत को S-400 भी दिया। भारत ने S-400 की तैनाती भी शुरू कर दी, लेकिन अब परिस्थितियां थोड़ी बदल गई है। भारत को इस वक्त कई सारी ऐसी चीजों की जरूरत है क्योंकि भारतीय हथियारों का पूरा जखीरा यानी कि लगभग 70% जखीरा रूस पर निर्भर करता है और रूस से हमने कई सारे हथियार भी खरीदे हैं और रूस इसके लिए उपाय निकाल रहा है। और उपाय रूस यह निकाल रहा है कि भारत के अंदर ही बहुत सारे हथियारों का निर्माण करें। भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत निर्माण किया जा सकता है और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हम दुनिया भर में बेच भी सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल वहीं पर जाकर अटक जाता है कि सब कुछ करेंगे हम, लेकिन भारत पेमेंट किस चीज में करेगा, क्योंकि डॉलर में पेमेंट तो हो नहीं सकती और बाकी रुपए को लेकर हम क्या करेंगे, क्योंकि रुपये हमारे पास बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। और ऐसा कहना है रूस का कि रूस इतने सारे रुपए को इकट्ठा करके क्या करेगा और इसी वजह से रूस ने अब रुपए में पेमेंट लेने से मना कर दिया था और भारत युवान में पेमेंट करना नहीं चाह रहा। ऐसे में अब इसको लेकर खबर आ रही है कि जिस तरीके से तेल सस्पेंड हो रहा है उसी तरीके से S-400 की शिपमेंट भी हो सकती है। जो एडिशनल चाहिए भारत को वह शायद रूस ना सप्लाई करे और देखा जाए तो तेल तो फिर भी दे देगा रूस, और वह इसलिए क्योंकि उसके पास अगर तेल का उत्पादन ज्यादा होगा तो वह उसे रख कर क्या करेगा। लेकिन S-400 के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि एक S-400 की कीमत बहुत ज्यादा है और S-400 का कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा जैसे कि तेल का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में इन सब के पीछे भी चीन का कोई ना कोई चाल बताया जा रहा है, जो कि जिस तरीके से तेल के मामले में चीन ने रूस से ज्यादा मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से अब भारत को रूस के द्वारा तेल पर ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके पीछे साफ तौर पर चीन का ही हाथ था। ऐसे में अब S-400 को लेकर जो खबरें आई है कि भारत को शायद S-400 सप्लाई ना करे क्योंकि पेमेंट की दिक्कत आ रही है, इसके पीछे भी रूस का बहुत बड़ा खेल बताया जा रहा है जो उसने भारत के खिलाफ खेला है ताकि भारत को S-400 की सप्लाई ना मिल पाए। ऐसे में अब देखना होगा कि चीन जिस तरीके से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसके बाद भारत चीन के खिलाफ क्या कदम उठाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि रूस भारत को S-400 आगे सप्लाई करने में दिक्कत पैदा करे। आपका इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जो सस्ता तेल रूस से आता था उसी सस्ते तेल के लिए चीन ने एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा है कि भारत परेशान हो गया है। लेकिन भारत कैसे सबक सिखा रहा है अब चीन को, और चीन के साथ जिसने इस षड्यंत्र को रचा है कि भारत को कच्चा तेल ना बेचे रूस, लेकिन उन सबको भारत कैसे तमाचा मारेगा वह तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे भारत को तत्काल बड़ा झटका दिया है रूस और ओपेक ने। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वालों की लिस्ट में चीन और भारत सबसे ऊपर है और इन दोनों ही देशों को रूस पिछले एक साल से डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है। लेकिन अब रूस को यह लग रहा है कि उसके तेल की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर मेन गेम चीन खेल रहा है और वह रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। पहले चीन सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से खरीदता था,
लेकिन अब रूस से खरीदा जा रहा है। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जनवरी और फरवरी में चीन ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा है और इस दौरान उसने रूस से 1.568 करोड़ बैरल यानी कि रोजाना 19.4 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है। पिछले साल की तुलना में 23.8% बढ़ा है, क्योंकि चीन रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है। तो ऐसे में रूस के तेल की डिमांड तो बढ़ी है और जब डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेगी। हालांकि चीन का रूस से ज्यादा तेल खरीदने के पीछे रूस द्वारा डिस्काउंट दिया जाना तो वजह है, लेकिन इसके पीछे एक और मेन वजह है और वह है पाकिस्तान और जापान। रिपोर्ट की माने तो जब से रूस ने चीन और भारत को सस्ता तेल बेचा है तो जापान और पाकिस्तान भी बीच में आ गए हैं और भी रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ भी रूस के तेल की डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहाँ रूस के तेल की सप्लाई भी कम हो रही है और उसकी मेन वजह ओपेक है, क्योंकि ओपेक देशों ने यह सरप्राइज अनाउंस कर दिया कि मई महीने से तेल के प्रोडक्शन में कमी की जाएगी, जिससे सप्लाई कम होगी और तेल के दाम बढ़ेंगे। जिससे यह बात तो साफ है कि भारत को आने वाले समय में झटका लगने वाला है और अब तक रूस से मिलने वाला सस्ता तेल शायद आगे जाकर भारत को सस्ता ना मिले और यह डिस्काउंट अभी से कम हो चुका है और यहाँ भारत को $20 प्रति बैरल का डिस्काउंट मिलता था, वहीं पर अब $5 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है, जो कि पहले से काफी कम हो चुका है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंट की वजह से भारत की रिफाइनरी कंपनियों को अब तो काफी फायदा हुआ है, लेकिन जहां एक तरफ रूस अपने तेल के दाम बढ़ाने में लगा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत पर यह दबाव बना रहा है कि वह $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप के हिसाब से रूस को तेल खरीदे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि अब भारत इस पर क्या कदम उठाता है, लेकिन यहाँ पर बात तो समझ आ रही है कि चीन को भारत की खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बैठे बैठे चीन भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ दांव खेलता ही रहता है। ऐसे में देखना होगा कि आगे जाकर रूस किस तरह से अपने तेल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, लेकिन यह उम्मीद है कि रूस भारत को कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर देगा, लेकिन यह सब आने वाले हालात और तेल की डिमांड पर ही निर्भर करेंगे कि आगे जाकर रूस के तेल की डिमांड बढ़ती है या नहीं और चीन रूस से कितनी मात्रा में तेल खरीदता है। और अब भारत भी प्लानिंग कर रहा है इनसे बदला लेने की और भारत ने भी अब चीन को धोने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है और रूस भारत कैसे चीन को सबक सिखाएंगे अब समय आने पर सबको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।